हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन एंड हेल्थ। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज डिप्रेशन के बारे में। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो पहले ही बना रखी है, बट इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में कई ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी क्रिएट किए जा रहे हैं। मैंने ऐसे कई वीडियोज़ देखे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑलरेडी इंडिया के काफ़ी बड़े सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कमिट कर लिया, जैसा कि अभी तक र्यूमर्स और न्यूज़ जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी कहा जा रहा है। और उसके बाद एक काफ़ी फेमस टिकटॉकर थी 16 साल की, सिया कक्कड़ नाम था, जिसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो मैंने कई वीडियोस देखी जिसमें जो आपके कई यूट्यूबर्स थे उन्होंने डिप्रेशन को काफ़ी एक जनरलाइज कर दिया है कि अगर कोई ओवर थिंकिंग करता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। पहली चीज़, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डोमेन है मेडिकल साइंस का। तो सिर्फ ये कह देना कि अगर कोई ओवर थिंक कर रहा है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ये कंप्लीटली एक नॉनसेंस बात है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई ओवर थिंक करेगा तो वो सीधे डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन जो होता है वो आपका न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जो कि साथ ही साथ कुछ ऐसे आपके इन्वायरमेंटल ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता जाता है। जिसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इस तरीके के सिम्टम्स पाए जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक सिम्टम है जो कि होता है ओवर थिंक करना। ऐसा नहीं है कि जो भी ओवर थिंक कर रहा है आप उसे कह दोगे कि तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ये चीज़ जो एक कॉमन पब्लिक है उसको समझना भी पड़ेगा कि इस तरीके से कुछ भी किसी की भी बात ना माने कि अगर कोई बंदा ओवर थिंक कर रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहा है या कुछ भी ऐसा। कई लोगों, क्योंकि कई तरीके की पर्सनैलिटीज़ होती हैं और ये पर्सनैलिटी ट्रेट में आता है कि कोई ओवर थिंक करता है तो कोई केयर फ्री एटीट्यूड का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो केयर फ्री वाला है वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता या जो ओवर थिंकर है सिर्फ वही डिप्रेशन में जाएगा। तो पहली चीज़ तो मैं यही क्लैरिफाई करना चाह रहा था जितने भी पब्लिक है उसको, कि ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करूंगा डिप्रेशन में जो भी सिम्टम्स आते हैं। डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ यंग एज में होता है या ओल्ड एज में होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। कॉमन ये ज़्यादा डेफिनेटली यूथ में ज़्यादा कॉमन है, बट डेफिनेटली जो जैसे इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये लोगों में, अगेन ये जैसे ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, ये एक तरीके का ट्रिगरिंग फैक्टर बन जा रहा है जिसमें लोगों के अंदर ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ थी वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और काफ़ी लोगों के पास कोई काम भी नहीं है, काफ़ी लोग जॉबलेस हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें एक तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह भी काम करती है। तो जो डिप्रेशन है उसके अंदर जब कोई बंदा या बंदी रहती है तो उसके अंदर आपको काफ़ी तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे जिसमें उसमें रेस्टलेसनेस आ जाती है, उसको एंजाइटी अटैक्स भी आ सकते हैं, उसका जो होगा मूड वो ज़्यादातर ऑफ होगा, उसको रोने का मन करेगा, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, उसको खाने का भी मन नहीं करता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी बड़ा डोमेन है और उसके अंदर डेफिनेटली वो ओवर थिंक भी करने लगता है। फिर जो सुसाइड होता है, सुसाइडल थॉट्स होते हैं, ये भी डिप्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये काफ़ी लेट स्टेज में होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके अंदर आपको इस तरीके के थॉट्स दिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि वो शायद उसको एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपका ये पूरी तरीके से आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप उसको मोरली सपोर्ट करें, क्योंकि डिप्रेशन हो या कोई भी आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो उसमें एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आपको पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने ये समझाने का कोशिश किया था कि कई लोग, क्या होता है कि अगर आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना हो तो कई लोगों के अंदर आज भी वो एक माइंडसेट है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो आपको लोग पागल समझेंगे। आपको अगेन ये चीज समझना होगा, मेंटल इलनेस भी एक सिंपल इलनेस है। अगर आपको जैसे नॉर्मल आपको पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है तो एक सिंपल फिजिशियन के पास जाते हो, या अगर आपका शरीर में कहीं कुछ कट जाता है तो आप सर्जन के पास जाते हो। वैसे ही अगर आपको किसी तरीके की मेंटल इलनेस हो रही है तो उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हो। बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं और वो टाइमली अगर साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर
काउंसलिंग होती है, प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ, वो फिर से रिकवर कर जाते हैं और उनमें से कोई भी पागल नहीं होता है। जो ये एक मैनिया वाली सिचुएशन होती है, ये आती है इग्नोरेंस के साथ, कि जब लोग काफ़ी इग्नोरेंट होते हैं, वो अपने सिम्टम्स को नहीं देखते, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, इवन उनके फ्रेंड्स भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो उसके साथ ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ को डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी ऐसे बंदे को जाना है तो डेफिनेटली उसको ये भी ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि वो एक बार साइकेट्रिस्ट को देखे और उनसे कंसल्ट करे, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उस पेशेंट के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन में है, क्योंकि उसके अंदर एक इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और डेफिनेटली उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूंगा कि किसी वेरीफाइड साइकाइट्रिस्ट से ही कंसल्ट करें। काउंसलर्स अलग हैं और साइकाइट्रिस्ट अलग हैं। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो कम्प्लीटली उस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, उस चीज़ के लिए वेरीफाइड हैं और वो कम्प्लीटली उस चीज़ को टैकल करना जानते हैं। काउंसलिंग एक अलग चीज़ है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप सिर्फ काउंसलिंग सेशंस लेके पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, तो इस तरीके से नहीं होता है। इसके लिए मेरी हमेशा से ये पर्सनल एक सजेशन रही है कि जो भी दिक्कत हो उसके एक्सपर्ट को ही आप दिखाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप किसी तरीके के मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, स्पेशली डिप्रेशन, क्योंकि आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप डेफिनेटली एक प्रॉपर सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। टाइमली अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कंप्लीटली रिकवर भी कर जाएंगे और जो एक आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस जो चला जाता है, जो आपको अंदर से एक एंजाइटी अटैक्स आते हैं, आपका जितनी भी आप दिक्कतें फेस कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली टाइम के साथ प्रॉपर काउंसलिंग और कंसल्टेशन के साथ ये चीज़ें रिकवर कर जाएंगी। अब देखिए, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको ये भी समझना चाहिए कि उसका भी रोल है एक इस सोसाइटी में। तो क्योंकि मैंने आज की डेट में देखा है कि जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है और आजकल सोशल मीडिया पे साइबर बुलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप किसी को भी अब्यूज़ कर दे रहे हैं, किसी को भी आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ें आपने तो बोल दिया, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट डेफिनेटली हो सकता है कि इसका उसकी मेंटल हेल्थ पे, उस पर्सन की मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये चीज़ खुद भी ना करें और साथ ही साथ अगर कोई कर रहा है तो उसको डेफिनेटली आप समझाएं कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने जिसको साइबर बुली किया है, अगर वो सुसाइड कमिट करता है तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप पे कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि शायद आपको पता भी ना हो लेकिन आप किसी की लाइफ बचा रहे हो इस वीडियो को शेयर करके, कि अगर वो इस वीडियो को देखे और वो इस चीज़ को समझ पाए कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन एंड हेल्थ।